हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं लेके आया हूं आज क्लास 9 के विज्ञान का चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर 4 का नाम क्या है? परमाणु की संरचना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैथोड किरणें पर प्रवाह है। कैथोड किरणें किसका प्रवाह होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन का देखते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? एक परमाणु जो होता है, हर परमाणु में एक नाभिक होता है, ठीक है, जहाँ पर धन आवेश होते हैं। तो परमाणु के नाभिक को सबसे पहले जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे तो वो थे कौन? रदरफोर्ड थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया है? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार, और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो जे थॉमसन थे। ऑप्शन नंबर सी होगा जे थॉमसन सही आंसर। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया है? प्रोटॉन जो होता है वो होता है धन आवेशित कण, ठीक है, धन आवेशित कण होता है, और इसके आविष्कार करने वाले कौन है? ये है ऑप्शन नंबर बी गोल्डस्टीन है। फिर बात बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। न्यूटन की खोज किसने किया? ठीक है, न्यूटन को देख लेते हैं कि न्यूटन के खोजकर्ता कौन है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चैडविक। न्यूटन की खोज करने वाले चैडविक थे। और न्यूटन में क्या होता है कि कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं, नो चार्ज, यानी कि कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, और ये परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं? कैथोड से जो ऋण आवेशित किरण निकलता है, ऋण आवेशित मतलब नेगेटिव चार्ज, तो वो उससे निकलता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं, कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है? कैनाल किरण जो होते हैं वो किसका किरण पुंज होता है? तो वो प्रोटॉन का होता है। प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट वाले की ओर। देखिए, परमाणु में कोषों की संख्या कितनी होती है? कोष की संख्या, देखिए परमाणु जो होते हैं, परमाणु में कोष की संख्या देखिए ये तो एक होता है के, एक होता है एल, ये एक एम और ये एक एन, ये चार कोष होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 सही आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है? हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु संख्या 1 होता है, यानी कि इसमें कौन सा कण नहीं होता है? तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, 1 होता है, यानी कि ये प्रोटॉन है और यही एक न्यूट्रॉन भी होता है। जो परमाणु संख्या होता है वही प्रोटॉन की संख्या और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। परमाणु के किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? कोई भी कक्षा होता है उसमें, देखिए ये जो परमाणु है, परमाणु इसमें कई कक्षे होते हैं, और इस कक्ष में ये सब कक्षे होते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका डिसाइड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है 2n का स्क्वायर। ठीक है, 2n का स्क्वायर का यूज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, ये 2n स्क्वायर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बार बार देखते हैं कि के कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। के कक्षा, तो के एल एम एन 4 कक्षा होता है, के एल एम और एन 4 कक्षा होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या था? हमने बताया कि एक फॉर्मूला यूज होता है 2n स्क्वायर। ठीक है, तो के में क्या होता है? एन के नंबर 1 होता है, और एल में एन की संख्या 2 होता है, एम में 3 होता है, एन में 4 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सवाल ये पूछा है के का पूछ रहे थे, के का एन का मान होता है 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर एन की जगह 1 बैठाते हैं, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 गुना 1, यानी कि सही आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी में है 2 सही आंसर। बढ़ते हैं सवाल की ओर। 13वें को, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो हाइड्रोजन जिसकी परमाणु संख्या कितनी होता है? 1 ही होते हैं, तो इसका संयोजकता भी 1 ही होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। 14वें सवाल पे आ जाता है कि एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी है? एल्युमिनियम जो होता है इसका परमाणु संख्या 13 होता है। परमाणु संख्या 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 8 और 3 होता है। ठीक है, यानी कि देखिए 2 8 10 हो गया, 3 13 हो गया, यानी कि संयोजकता क्या है? ये देखिए 3 है, संयोजकता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 सही आंसर। 15वें नंबर देखते हैं कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? सोडियम की बात करते हैं कि सोडियम इस तरह से लिखते हैं, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 8 और 1।
इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ये डी है, ऑप्शन नंबर ये डी आपका सही आंसर हो जाएगा 281। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होता है, वो होता है 8। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। और हम इसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिखे तो वैसे लिख सकते हैं 2 ये और 6 लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ये ऑप्शन है आपका दिया हुआ है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 2 और 6। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17वें नंबर में। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है क्लोरीन की बात करता है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या हमें मालूम है कि 17 होता है। और 17 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 ये 10 हो गया और 7 17 2 8 7, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर है 2 8 7 ऑप्शन नंबर डी होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18वें नंबर सवाल की ओर। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, तो तत्व कौन सा है। 2 8 3 है, देखिए सबको जोड़ के देखते हैं कितना आ जाता है, 8 2 10 और 3 13, तो 13 किसका परमाणु संख्या होता है, एल्युमिनियम का रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए ये जो है एल्युमिनियम सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 19वें नंबर में। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 है, वो तो तत्व होगा 2 8 1 है, सबको जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है हमारा 11। और 11 किसका होता है, वो होता है हमारा सोडियम का। देखिए ऑप्शन नंबर ये सोडियम है सही आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा, सोडियम आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 20वें नंबर में। देखिए ये क्वेश्चन को लिखने में मिस्टेक है, ये Cl माइनस है, ये इस टाइप का लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से देखिएगा, तो Cl माइनस का बोलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो देखिए पहले तो हमें मालूम है कि क्लोरीन का कितना होता है, तो 17 होता है। हम लिख सकते हैं 17 कितना होता है, 2 8 और 7 लिख सकते हैं, 2 8 7 17 हो गया। लेकिन यहाँ पे माइनस जो लिखा हुआ एक लिखा हुआ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गया, तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो इसमें एक लास्ट वाला में एक जोड़ देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 8 और लास्ट वाला में एक जोड़ के 7 और 1 8 हो गया, 2 8 8 आपका सही आंसर होगा, यानी कि ये जो आपका ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, इस पर मत जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 21वें नंबर में। किसी तत्व का परमाणु संख्या 16 है, तो इसकी संयोजकता है। देखिए संयोजकता जो होता है कि वो सबसे बाहरी कक्षा में होता है। ठीक है, तो संयोजकता 16 को हम परमाणु का इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 6 2 8 हो गया है। देखिए 6 2 8 इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 8 2 10 और यहाँ 6 लिख सकते हैं। तो इसका संयोजकता क्या होगा, देखिए बाहरी कक्षा में जब आपका 6 है तो ये से 8 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का, यानी कि ये 2 है आपका सही आंसर। ये देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सही आंसर है, ये आपका इसका आंसर में गलत है। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा 2। फिर पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन या 6 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। देखिए परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है तो इसको ऐसे निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान इसको 6 ये 6 और ये 6 आपका प्लस कर देंगे तो 6 6 12 होगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। किसी तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन है 12 न्यूट्रॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। इसी तरह मैंने बताया पिछले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही हुआ था कि दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 12 11 दिन 22 और 1 23। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी में 23। देखो ऑप्शन नंबर डी है आपका 23 दिया हुआ है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। देखिए किसी तत्व का परमाणु संख्या ए तथा परमाणु द्रव्यमान जेड है, तो इसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है कि जेड माइनस ए, आपका जेड माइनस ए आपका न्यूट्रॉन की संख्या इससे निकल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24वां नंबर। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और प्रोटॉन की संख्या 8 है तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगा, ये 8 और इस 8 को आप लोग प्लस कर देंगे तो आप आ जाएगा आपका 16 सही आंसर। ठीक है, 16 हो जाएगा इसका सही आंसर। 18वें नंबर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर नहीं, हम लोगों ने 18 से पार कर दिया। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। ये 25वें क्वेश्चन पे आ जाता है। अक्रिय गैस किस रूप में पाए जाते हैं। अक्रिय गैस किस रूप में पाए जाते हैं, तो वे परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। परमाणु के रूप में अक्रिय गैस आप लोग को पता है, अक्रिय गैस होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन होता है, क्रिप्टन, जेनन होता है, ये सब अक्रिय गैस होता है। ये किसी भी परमाणु के साथ अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि इसका स्टक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है।
26वें क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन अक्रिय गैस है। देखिए ऑप्शन में से अक्रिय गैस कौन है, तो आपका अक्रिय गैस ऑप्शन नंबर सी नियॉन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं कि हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4U है और उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन, इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं। तो न्यूट्रॉन कितना होगा, देखिए ये 4 है, इस 4 से 2 को माइनस कर देंगे तो सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। आ जाते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पे, एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो फिर से इसको माइनस करेंगे, 23 से 11 को माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2 और 1, यानी कि 12, ऑप्शन नंबर डी 12 होगा आपका सही आंसर, ये जो न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, फिर आते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पे, 29 आ जाते हैं, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 29, चलिए ये रहा आपका 29वां क्वेश्चन, यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है तब परमाणु का क्या आवेश होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है तो हम लिखते हैं -8। फिर पता है प्रोटॉन भी 8 है तो प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है तो +8 लिखेंगे। तो ये इस तरह से अगर हम लिखें तो 8 ये 8 कट जाएगा तो यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब है कि कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है 0 आपका सही आंसर है। 29 हो गया है, चलिए 30वें क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ये आपका रहा 30वां क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में, तो कैंसर के उपचार में कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग होता है। कोबाल्ट 60 जो होता है, कोबाल्ट 60 ये कैंसर के उपचार में ही प्रयोग होता है। तो ये 30वां क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं 31वें क्वेश्चन पे देखते हैं। 31 नंबर में है कि घेंघा रोग के इलाज में किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। घेंघा रोग जो होता है, जो गला फूल जाता है, तो ये बीमारी का इलाज कौन से समस्थानिक से किया जाता है, तो क्लोरीन। देखिए ये मैंने गलत बता दिया है, इसका जो सही आंसर क्या है वो होगा आयोडीन। हम लोग बचपन में ही पढ़ चुके हैं कि आयोडीन नमक की कमी से घेंघा रोग होता है, तो ये घेंघा का इलाज में हमें आयोडीन का ही जरूरत पड़ेगा, यानी सही आंसर होगा आयोडीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये देखिए 32 में, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो ये क्या कहलाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी समस्थानिक कहलाता है। इसको इंग्लिश से आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स, ये रहा आपका बी सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं, तो ये आप लोग का यही है 32वां क्वेश्चन ही आप लोग का आखिरी क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं, अब मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।